पानी नहीं खे तो कहाँ ले जाल जी, पानी रही तबे न जाल जी, पानी है नहीं खे। वहाँ पानी चाहिए 4 बाल्टी पानी के न कुआँ पर ले पानी भर भर 4 बाल्टी पानी भरी आदमी तो 4 बाल्टी पानी गिरे हैं तब न पैखाना में जाइए आदमी। अब पानी है नहीं खे, बहरे जानी जा कहाँ पैखाना में जानी जी, पैखाना तो बनल बटले बा, बाकी पानी नहीं खे, पानी गिराए पड़ी, कितना आनन पानी गिरावल जी। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल की टीम इस समय कैमूर में है और हम कैमूर की पहाड़ियों में घूम रहे हैं। कैमूर की पहाड़ियों को अगर मैं आप सभी को लिए बता दूं, थोड़ा सा उसको क्लासिफाई करूं तो उससे एक अधौरा ब्लॉक है। अधौरा ब्लॉक को आमतौर पे आदिवासियों की वजह से जाना जाता है। हम इस समय एक झड़पा नाम के गाँव में हैं और मैं जिस चीज़ पर बैठा हूँ वो एक हैंड पंप है। ये चीज़ आपको विशेष तौर पर, आमतौर पे हम किसी जगह पर बैठने के लिए किसी कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, ये एक हैंड पंप पे। आप समझेंगे कि हैंड पंप पे बैठना कैसे संभव हो सकता है। हमारे पीछे वो तमाम ग्रामीण हैं। ये इलाका जो है और इस इलाके के आसपास कम से कम एक छोटी सी ही जो ज़मीन है, कम से कम मुझे लग रहा है कि 3 कट्ठे, मुश्किल से 3 या 4 कट्ठे में, जो कम से कम 7 जो हैं पॉइंट्स हैं पानी के, मगर एक भी पॉइंट किसी भी तरीके से काम करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता, चाहे वो जल नल हो या कभी माझी जी का योजना हो या उसके बाद नीतीश कुमार की योजना हो। तो अब हैंडपम्प से उठ जाते हैं और उन तमाम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं जो ग्रामीण खासतौर से झड़पा गांव के रहने वाले हैं। बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप तमाम लोगों को ये भी बताना है कि अधौरा ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक है। आमतौर पे बिहार के भीतर उतना आदिवासी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ जमुई के हिस्से में मिलता है, जमुई के आसपास कुछ पूर्णिया और कुछ वाल्मीकि नगर, और कैमूर का जो अधौरा ब्लॉक है खासतौर से आदिवासी बाहुल्य है। हमारे साथ वो तमाम ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ पर जो झड़पा गाँव के रहने वाले हैं और इनकी समस्याएँ जो हैं वो इतनी हैं कि क्या कहिए। विकास जो है इनके पास पहुँचते पहुँचते नहीं पहुँच पाता है। क्या नाम है दादा आपका? दिनेश पासवान। दिनेश पासवान। ये बताइए कि ये तो एक हैंडपम्प है, हम पीछे एक हैंडपम्प देख रहे थे, ऐसे कम से कम इस थोड़ी सी ही दूरी में 6-7 ऐसा पावर पॉइंट दिखाई देता है जहाँ से पानी निकलना चाहिए था, मगर पानी तो नहीं निकल रहा है। पानी निकल रहा है, यहाँ बोरिंग बहुत कम हुआ है, इसकी वजह से पानी नहीं निकला। जितना बोरिंग होना चाहिए, इसी गांव में हमारे परिवार के लोग घर में बोरिंग कराए हैं, अच्छा पानी पा रहा है। तो कहना हमारा यह है कि सरकार, जब भभुआ साहब चलिएगा अधौरा पहाड़ पर तो हज़ारों फीट ऊंचा है पहाड़, तो उस हिसाब से बोरिंग नहीं होगा तो पानी पड़ेगा नहीं। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि हम आपके घर में किन्हीं ने करवाया है तो उसके पे पानी पड़ा हुआ पानी पड़ा हुआ, वही पानी आपको मतलब वो अपने स्तर पर अगर कोई कर ले रहा है तो वो कुछ उसमें पानी आ जा रहा है, मगर सरकार के स्तर पर, क्योंकि सरकार के पास बहुत भारी मैकेनिज्म होता है, भारी भारी मशीनरी होती है, उसके बावजूद वहाँ पर पानी नहीं पड़ रहा है। केवल लिखा पोती होता है, केवल लोग क्या करते हैं बोरिंग करते हैं, उसमें कटौती करके कुछ काट लेते हैं, ठेकेदार पैसा अपना बचा लेता है, बोरिंग ढंग से करता नहीं। और जब भी बोरिंग होता है तो रात में लोग करते हैं और रात में निकल जाते हैं। दादा के साथ बातचीत के बाद हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्हें रिसेंट पॉलिटिकल टर्म्स में कहें कि दिव्यांग कहेंगे, और इन दिव्यांग को खासतौर से इस पूरे इलाके में झड़पा जो गांव है उसमें जो पानी, जो जल नल योजना है, खासतौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो एक बहुत बड़ी योजना है जिसको लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसकी देखरेख करते हैं। इस गांव के ही रहने वाले हैं। कुछ पैसे भी मिलने थे जो अब तक मिले नहीं। कब से काम कर रहे हैं? जनवरी से। अब तक पैसा नहीं मिला है उसको लेकर के, और पानी भी तो नहीं पहुंचा पा रहे हैं आप? पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं, लेकिन कल से बिगड़ गए थे, इसीलिए आएगा मिस्त्री तब न बनाएगा। तो आएगा मिस्त्री तब उसका बनाएगा तब न पानी चौंकेगा। कल से पानी बिगड़ गए थे कल से, इसी वजह से। तो ये जैसे अभी अधिकांश जो ग्रामीणों से या गांव की महिलाओं से बातचीत हुई तो लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। वो सालों साल से भी वही काम कर रही हैं, अब भी इतनी योजनाएं पहुंची, हैंडपंप और भारी भारी वाला हैंडपंप। कोई लोकल है जो बोरिंग है ऐसा तो होता नहीं है जो पहले यहाँ के इलाके में होता है, बड़े बड़े, तो वो सब किसी से पानी नहीं पहुँच पा रहा है, नहीं पानी आप लोगों तक आ पा रहा है। पानी नहीं, उतना पानी नहीं कवरा हुआ था, पानी उतना कवरा नहीं हुआ तो कहाँ से पहुँचेगा। जितना पानी पहुँचा हुआ है और जहाँ जहाँ खाल है वो उस समय पानी ज़्यादा ऊँच जहाँ है वहाँ पर नहीं जा रहा है। गांव के बड़े बुजुर्गों से तो बात हुई ही, नौजवानों से बातचीत करते हैं। सब लोग जब आते हैं, सारे नेता नगरी जो आती है तो नौजवानों को ही सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करती है कि नौजवान आकर्षित हो जाएंगे, युवा जोश आकर्षित हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार।
मनीष, आपके गांव में पानी की समस्या कब से बनी हुई है? मतलब अरे लगभग वो जब हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ पानी की समस्या तो समझिए हमेशा से है। पानी की भी समस्या है। जो मेरी जानकारी है, आप लोग हालांकि उस बात की पुष्टि कीजिएगा, आप कितने तक पढ़ाई लिखाई की है? बीए बीए। कहाँ से बीए की है? भभुआ से। भभुआ से। इस पूरे अधौरा ब्लॉक में कोई तो बीए का कॉलेज नहीं है? नहीं, आप तो इसका मतलब बहुत मुश्किल से जाकर के यहाँ हाँ, से हाँ। भभुआ कितनी दूर है? मतलब 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर या तो आप नीचे जा करके, आप थोड़े सक्षम थे या आपके घर परिवार के लोग थोड़े सक्षम थे तो आपको पढ़ा लिए। बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं कर पा रहे होंगे। नहीं, लड़कियां नहीं कर पा रही होंगी। कोई लड़की है इस गांव में बीए? नहीं, लड़की नहीं है। कोई नहीं है लड़की। आपकी बहन है? हाँ, बहन है, मैट्रिक तक है। मैट्रिक तक ये मतलब यहाँ पर कॉलेज है, स्कूल है। बीए की है लड़की? है इसी वो गांव भी, की? मतलब वो भी भभुए से। भभुआ से ही। ठीक है, आपका नाम बताइए। कविंदर कुमार। कविंदर, क्या करते हैं आप? अब पहले तो मतलब पढ़ाई इंटर तक किए थे, अब कुछ नहीं करते हैं। मतलब कोई काम मिलता है तो काम हम करते हैं और क्या। यहाँ आसपास एक बात जैसे मुझे आपसे खास तौर से पूछनी है कि यहाँ 2-2.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि इस पूरे इलाके के जो तमाम आदिवासी हैं या इस जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, वो लोग तेन, पियार, महुआ, चिरौंजी जो कुछ भी निकालेंगे वो बेच सकते हैं। ऐसा कोई बातचीत आप लोग भी सुने थे उसके बारे में? सुने तो थे लेकिन कहाँ हो रहा है वो। इसको लेकर के जो तमाम इस इलाके में, ये चैनपुर विधानसभा में पड़ता है जगह, यहाँ से जो विधायक हैं बृजकिशोर बिंद, वो तो मंत्री जी भी हैं, डबल इंजन वाली सरकार में शामिल हैं। कभी इसको लेकर के कहीं कोई बातचीत आप लोगों तक पहुँचे हों, इस तरह के कोई देखा? हम तो नहीं थे और हम जानते भी नहीं हैं इस चीज़ के बारे में भी। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार पासवान। मिथिलेश कुमार पासवान। मिथिलेश बाबू, आप भी कितना तक पढ़ाई लिखाई की? इंटर तक। कहाँ से? अधौरा से। उसके बाद पढ़ने की इच्छा है। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की? भभुआ से। भगवान से। ये कहीं भी किसी भी तरीके से मुद्दा नहीं बन पाता है कि पूरे अधौरा ब्लॉक में एक भी ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं है, ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए। नहीं नहीं है? नहीं है, इंटर तक है। इसको लेकर के कहीं कोई बातचीत नहीं होती है? नहीं। नेता नगरी का लोग आता है चुनाव लड़ने, बहुत सारे लोग को लड़वाने, वोट मांगने, तो वोट मांगने आता है तब बोलता है, नहीं तो इसी नहीं बोलता है। क्या बोलता है वोट के समय? वोट के सब काम करवा देंगे, कॉलेज बनवा देंगे। एक बार रामचंद्र विधायक जी आए थे, वहाँ जमीन लिए हैं, कॉलेज बनवा देंगे, अच्छा, वो भी काम नहीं हुआ। रामचंद्र जी को तो बहुत समय हो गया विधायक बने हुए। हाँ, तो जमीन लिए थे, कॉलेज नहीं बना, काम खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। आप भी इंटर तक की पढ़ाई पढ़ करके उसके बाद कहाँ? अभी पढ़ रहे इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हैं। कितनी उम्र हो गई? 19 साल। लोकसभा चुनाव में वोट किए थे? नहीं किए। उस समय तक वोट के लायक नहीं हुए थे? पिछले नहीं। साल? अब मेरा वोटर आईडी नहीं था। इस बार बन गया? बन गया। पहली बार अगर वोट करना हो, अगर मैं पूछूं आपसे, तो किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे? देखेंगे। किस चीज़ को देखेंगे? देखने के लिए कुछ बचा है? उस समय सोचेंगे जो अच्छा रहेगा उसी को देखेंगे और क्या करेंगे। गांव जैसे मैं जो यहाँ देख पा रहा हूँ आपके गांव में, कम से कम इतनी ही दूरी में जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक प्राथमिक विद्यालय भी है, उजड़ा चमन। यहीं से पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? शुरुआत यहीं से हुई। शुरुआत यहीं से हुई, उसके बाद चले गए भभुआ। भभुआ। और पानी को लेकर के तो खासी समस्या है। खासी इस बीच समस्या। लॉकडाउन में चले आए हैं? लॉकडाउन में चले आए। लॉकडाउन में चले आए, नहीं तो भभुआ रहे होते, भभुआ रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते। पढ़ाई कर रहे थे। घर पे कोई बहन भी है? शादी हो गया। शादी हो गया। कितना तक पढ़ाई लिखाई की थी? वो इंटर तक। इंटर तक की थी पढ़ाई। उसके बाद कहाँ शादी हुई उनकी? यूपी में हुआ है। यूपी में हुआ। ई चाची, झड़पा जौन गांव बाटे अधौरा ब्लॉक में, सारा गांव के तमाम लोग के, महिला लोग के पानी ढोए के पड़ता दूर से। हाँ सब कोई ढोवेला वजह से नरे पासे। कितना हैंड पंप लागल बा, जल न लागल बा, एकर में कहीं कोई काम नहीं करेला? कहाँ काम करता? काम तो करते नहीं खेता। कुछ दिन चलल कि नहीं चलल? मैंने ऐसे हल्का फल्का पानी आवेला, उहो नहीं आवे पारेला, खत्म हो जाला। तो पूरा एकदम
जोन भी पानी के काम बाटे, चाहे वो खाना बनावे खातिर, बर्तन धोवे खातिर या एकरे अलावा आदमी पैखाना वगैरह में जाता, तो सब पानी एकदम लेकर के आवे के पड़ी। हाँ तो हमने के नरवे पास लेके आइला जा। तब तो पैखाना उखाना में तो बहुत पानी की जरूरत पड़ेला, तो कुल जाला नहीं आदमी, बाहर बाहर जाला सारा लोग। हाँ तब बाहर कहाँ अब पानिया रही तबे ना पैखाना में जइहा आदमी आए, उतना पानी रही तबे ना। आ उ नारा से ढो के लिया तन जाए 1 बाल्टी 2 बाल्टी तो पिए ही में हमने के अथू हो जाता। तो कितना हमने के ढोवाई या ना पैखाना में आदमी जाए। लड़कन के नहवावे धोवावे में भी बहुत दिक्कत होती है स्कूल भेजे में। हाँ नारा से पानी लियावा, छोट लड़कन के नहवावा धोवावा आ खींचा तब ना हमने के नहवावल जी धोवावल जी स्कूल भेजल जी। का ना अपन नाम बतावा, कहाँ से पानी लेके आवत हो? पानी छाटन में लेके आवत हनी। कहीं गांव में तो है पीछे ही बड़का ही ढड्ढा लौकत बा, हाँ है तो उमे पानी नहीं निकलत, अगल बगल में जल नल बड़का बड़का हैंड पंप लागल बाटे, कुल का हो गइल बा? नहीं के बिगड़ गल बा। कब से ही पानी धोवत हुए करे? कब से 10-20 दिन ले ढोतनी जा कि पानी के जब से बनल बा तबो से पानी न रहे, कुएं पहले ढोतनी जा, पानी कबो मिलत कबो मिलते नहीं खे। कुआं छाटन छाटन का होला? कुआं बाटे दवार खुलल बा, छटने है, छटन में नहाए जाना आदमी, तो दवार खुलल बा, वही दवार में नदी में पानी लेवे जाना आदमी। अच्छा, तो कितना दूर बाटे ही जैसे? अरे जैसे बाटे ढेर ही दूर के, कितना बा हो 1.5 किलोमीटर बा। 1.5 किलोमीटर। तो घर में कितना सदस्य लोग बाटे? कितना लोग घर में बाटे तोरे? सबके खातिर पानी ढोए के पड़ला। हाँ ये बताओ कि जोन चारों तरफ एगो स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी शुरू कइले रहला हाँ, तो पैखाना घरे घरे बनल, तोरे घरे भी बनल हुई, तो लोग अभी भी पैखाना में जाला कि का करेला? पानी नहीं खे तो कहाँ ले जाल जी? पानी रही तबे जाल जी, पानी है नहीं खे। वहाँ पानी चाहिए 4 बाल्टी पानी के कुआं पर ले पानी भर 4 बाल्टी पानी भरे आदमी, तो 4 बाल्टी पानी गिरे हैं तब न पैखाना में जाइए आदमी। अब पानी है नहीं खे, बहरे जानी जा, कहाँ पैखाना में जानी जी? पैखाना तो बनल बटले बा, बाकी पानी नहीं खे, पानी गिराए पड़ी, कितना आनन पानी गिरावल जी। सब लोग बाहर जाते? हाँ बाहर जाते हैं सब। पानी चाहे पिए खातिर, चाहे खाना बनावे खातिर, चाहे पैखाना जाए खातिर, सब करा खातिर पानी जोन बा बाहर से ढो करके 1.5 किलोमीटर से लाग पड़ता। हाँ बाहर ले ढोके आने नहीं जा पानी। और ये जोन बड़ा जोन पूरा सिस्टम लागल बा, बड़ा टंकी लागल बा, हैंड पंप लागल बा, हालांकि सूख गइल बा, ये कुल कोनो कामयाब नहीं थे। नहीं कामयाब तनी में बाटे जी, तनी में कहियो देला तो जानी जा, पैखाना में नहीं देला तब नहीं जानी जा। तनी में दे दी टंकी 2-4 बाल्टी पानी, 2-4 बाल्टी, फालतू पानी ना है। पुरुषों को तो हमने बात करने के लिए रोक लिया यहाँ पर, मगर आमतौर पे पानी का काम, अभी ये महिला जब जा रही थी तब इनसे बातचीत हुई थी, हमारे साथ में एक और लड़की है। हम समझ रहे हैं कि ये उसके सिर पर इस भार को ढोना बहुत भारी है, मगर यही एक तरीके से जो पुरुष सेंट्रिक समाज है तो उसका भी है कि ये हमेशा इन महिलाओं को ही पानी लाकर, हाँ हमेशा। और यहीं जैसे इतनी दूर में ही हम अगर देख पा रहे हैं, अगर मैं आशीष से कहूँगा कि जरा सा कैमरा पैन करेंगे दोनों तरफ, वहाँ एक जल नल है, एक ये कह रहे हैं कि ये माझी जी के समय की योजना है, एक वो हैंड पंप है, एक वो ठीक वहाँ हैंड पंप है, एक मैं इस घर के ठीक पीछे एक जो हैंड पंप पे बैठा हुआ था। आप समझिए कि इतनी दूरी में, मतलब आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने नज़दीक में ये तमाम जो हैं हैंड पंप या जल के तमाम स्रोत हैं वो सूखे हुए हैं। आप जा सकती हैं। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामदास उरांव। तो ई जो झड़पा गांव है, ई उरांव आदिवासी लोग है, खरवार आदिवासी लोग है, पासवान लोग है, ये तीनों लोग के मिलाकर के गांव है। हाँ 3 जात। तो ई तो एकदम जो सड़क बाटे, खास तौर से मुख्य एरिया के जो नेशनल हाईवे बाटे कहल जा सकेला कि भभुआ से चलत होके जो नेशनल हाईवे जात है धौरा ऊ बाटे, ओकरे बावजूद एजा विकास कोनो तरीके के नहीं पहुंचल। कुछो विकास नहीं है, पानी के विकास उहे बाटे। स्कूल के दशा देखते बा ना, उहे बच्चा पढ़त ना सन उहे में, अब चिपा चाहे बचा पढ़ाई लेकिन होता, मास्टर लोग आवेला, लॉकडाउन से बंद बाटे, नहीं तो पढ़ाई होला, 3 ठे मास्टर आवेला लोग। पानी मगर विकट समस्या बा। हाँ सबसे विकट। हाँ बच्चा भी अब स्कूल खुले तो ये समस्या बा, कैसे आन के 2 ठे पानी आंगनबाड़ी में। हाँ
पियावे ना कुल खियावे ना। आ स्कूल के देखत नहीं एकदम जर्जर के स्थिति बा, ढह जाई तो बच्चा हमने के देखत नहीं कि हम चिपाइयो फपा जाई। तो ओकरा के लेकर के एजा के राजनीति जोन भी होला, चुनाव अभी तो लोकसभा चुनाव मोदी जी चुन के फिर से आ गए देश भर में, ओकरा के लेकर के कहीं कोई बातचीत नहीं होला इस स्तर पर। आवे लोग तो बातचीत करे ना तो हाँ होगा, ये चीज आ जाएगा, स्कूल बनेगा, लोग कर बस निकल जाते हैं। कर कहाँ रहे हैं, करने वाला तो कोई यहाँ आ ही नहीं रहा है। फिर चुनाव आवता, फिर चुनाव आवता था, फिर वही बात लोग कही हाँ कि स्कूल बन जाई, कॉलेज बन जाई, हर चीज़ बन जाई, पानी बन जाई, जल नल के व्यवस्था टोटल के हो जाए, लेकिन सक्सेस एक को नहीं किया होखत। तो अपनी इस वीडियो रिपोर्ट को या इस बातचीत को अंत करते हुए आपको जो दिखानी है, मेरे वो पीछे की तस्वीर मैं कहूँगा आशीष से वो दिखा दें। स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार की योजना है, हालांकि इसके ठीक दूसरी तरफ अगर जब आशीष से मैं कहूँगा कि जब वो पैन करेंगे तो वो तमाम जल नल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तिरंगा लगने के लिए जो एक ख़ास तौर से उसका स्थल होता है, एक हैंड पंप है जो सूखा हुआ है, एक प्राथमिक विद्यालय है जो बिल्कुल ढहने की कगार पर है, वो तमाम बालक और बालिकाओं के लिए 2 टॉयलेट्स हैं जिन टॉयलेट्स में आप कभी नहीं जा सकते चाह करके भी। और हम थोड़ा बढ़ेंगे जब इस तरफ तो ये वो जल नल है ख़ास तौर से जिसको लेकर के बहुत बातचीत हो रही है। अभी तक इस नल में जल नहीं आ पाया है और यहाँ इतने से स्पॉट में जब हम थोड़ी आशीष को मैं कहूँगा कि आशीष पैन करिए अपने कैमरे को ज़रा सा, तो यहाँ पर आपको 3 वाटर के हॉट स्पॉट्स दिखाई पड़ रहे होंगे, स्पॉट्स दिखाई पड़ रहे होंगे। हॉट स्पॉट कहना इस समय थोड़ा पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ों को उसको लेकर के हो गई, मगर आप समझिए इस बात को कि हम बहुत सारे दावे करते हैं, हमारी सरकारें बहुत सारे दावे करती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए विकास उनके दरवाजे तक पहुंचा भी है, मगर कैमूर ज़िले का अधौरा प्रखंड का ये एक झड़पा गांव है और ये केस स्टडी है कि इस पूरे इलाके में ऐसा ही है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे ब्लॉक में किसी भी तरीके का कोई ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं है। लड़के बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं तो लड़कियों की पढ़ाई पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो यही सारी चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। फिर से चुनाव आ रहे हैं, कोरोना के बीच चुनाव की बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगी है। चुनाव को लेकर के डिजिटल रैलीज होने लगी हैं और डिजिटल रैलीज के साथ साथ बताना है कि इस पूरे इलाके में अगर मैं ख़त्म करते करते ये पूरा नो सर्विस जोन है, तो डिजिटल रैली किस तरीके से इस पूरे जगहों पर पहुंचेगी ये भी एक देखने, सुनने और समझने वाली बातचीत होगी। तो हमारे तमाम नेटवर्क्स किसी भी तरीके से यहाँ नो सर्विस जोन में चले जाते हैं। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर कोई बात कर रहा हो कि वो ऑनलाइन क्लासेस करता है, ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ता है, तो वो अब किस तरीके से इस पूरे ब्लॉक के लड़के या लड़कियाँ या बच्चे पढ़ाई करते होंगे, तो आप ये सारी चीज़ों को समझ लीजिए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इन तमाम लोग जो अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं, इनकी भी आवाज़ बुलंद कीजिए। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण आशीष के साथ बहुत धन्यवाद।